Hello friends, welcome to PC Square for Biology. Today we are going to discuss double displacement reaction and displacement reaction. Very first we will discuss displacement reaction. In displacement reaction, we have two things to react together. First thing is in the form of metal, that is iron, and the second thing is in the form of solution, that is copper sulfate. When both these react together, they will form a different substance. Iron will displace copper from its solution and form iron sulfate, and copper now will exist freely. बेटा क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर सबसे जरूरी क्या है ये समझना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है. अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझें तो इस डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि अपनी जगह बदल देना, दूसरे को हटाकर उसकी जगह ले लेना, या फिर खुद की जगह को ही क्या कर देना, बदल देना. एग्जांपल के लिए आपके पास ये रिएक्शन है, इसमें आयरन क्या है, मेटेलिक फॉर्म में है, और ये कॉपर सल्फेट का क्या है, सोल्यूशन है. तो हमने क्या किया, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर आयरन को डाला तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. अब इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे. बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी गई है. इस एक्टिविटी की मदद से आपको समझाया गया है कि आपको क्या करना है. एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है. आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू होता है, लेकिन आपने क्या किया, उसके अंदर एक लोहे की कील को लेकर के धागे में बांध के डुबा दिया. जब उसको धागे से बांधकर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबाया आपने, तो आपने क्या देखा कि जो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर था ना, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन इज डिसअपियर्ड नाउ. अब क्या है, जो नीला रंग था ब्लू कलर की सोल्यूशन का वो गायब हो चुका है. वो क्यों है, क्योंकि आयरन ने क्या किया है, इस सोल्यूशन का जो कलर है उसको डिस्प्लेस कर दिया. इस सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी थी उसको डिस्प्लेस कर दिया. अब जो कॉपर सल्फेट था वो आयरन सल्फेट हो गया है, और जो कॉपर है वो बाहर अलग अपनी जगह पर पहुंच चुका है. तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना बिल्कुल सिंपल है कि बेटा आपके पास दो तरह के एलिमेंट हैं, एक हाईली रिएक्टिव है और एक वीक रिएक्टिव एलिमेंट है. तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, वीकली रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा और क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा. इसके लिए एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं इस टॉपिक को दोबारा करा दूंगा आपको. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए बिल्कुल पहले की तरह ही है. हमारे पास जिंक क्या है, मेटेलिक फॉर्म में है. जिंक को हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया. तो जिंक ने भी क्या किया, सेम बिहेवियर शो किया. जिंक सल्फेट बन जाएगा और जो कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा. आप इसको एक नॉर्मल सा एक जो हमारी डेली लाइफ कंडीशन है उसके हिसाब से समझ सकते हैं. कैसे, मान लीजिए जिंक क्या है, सिंगल है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और इसको इस बात से बड़ी जलन है कि जो ये कॉपर है ना, इसकी तो शादी भी हो गई सल्फेट के साथ. तो इसने फैसला किया कि मैं कॉपर को नहीं छोड़ूंगा. इसने क्या किया, इसे पीटा और इसको भगा दिया और उसकी ही जगह ले ली. ये केवल तब पॉसिबल है जब ये जिंक ना इससे ज्यादा ताकतवर हो. केमिस्ट्री की भाषा में जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने कॉपर को उसकी जगह से हटा लिया और उसकी जगह ले ली. अब जिंक कॉपर सल्फेट को हटा के जिंक ने जगह ले ली किसकी, सल्फेट के साथ, कॉपर की. और अब जिंक सल्फेट बन गया, ना कि कॉपर सल्फेट. कॉपर बाहर आ चुका है. तो ये आपके पास दो एग्जांपल्स थे किसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के. अब इसी के बेस पर हम पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, और जब दोनों ही सॉल्यूशंस को हम क्या करें, मिक्स कर दें, तो वो एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करेंगे.
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट से पहले डबल लग गया, इसका मतलब क्या है, दो सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन क्या कर रही हैं, अपने अपने क्या है, आयन एक्सचेंज कर रही हैं। एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको ए और बी की फॉर्म में ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है, कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसमें हमने क्या किया, जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिला दिया, इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद अब हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं बेटा, ये जो ए है ना, अब क्या होगा, बी के साथ कंबाइन हो जाएगा, ए और बी, और ये जो छोटे अक्षर थे स्मॉल ए स्मॉल बी, ये अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से क्या होगा, सपोज कीजिए हमारे दो अलग अलग आयनिक सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। जब हम आयनिक सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो आयनिक सॉल्यूशंस क्या कर रही हैं, अपने अपने आयन एक्सचेंज कर रही है। जैसे ये ए यहाँ पर एक आयन था और यहाँ पर बी एक आयन था, तो दोनों ने क्या किया, अपने अपने आयन एक्सचेंज कर लिए। अब ए भी एक साथ है और ये अलग है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है उसने अपने अपने आयन को एक्सचेंज किया है। चलिए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर अभी भी आपको डाउट है तो मैं इसको एक बार फिर से बताता हूं। आपके पास क्या था, एक सॉल्यूशन थी कैपिटल ए स्मॉल ए, जिसमें कैपिटल ए क्या एक आपका अलग आयन है और कैपिटल बी अलग आयन है। अब दोनों आयन, ये तो इसके साथ हो गया और ये इसके साथ, दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज में चेंज किया। क्योंकि आयंस एक्सचेंज हुआ है, इसीलिए दो आयन एक्सचेंज होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। अब आपके सामने देखो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, इस एग्जांपल की मदद से आप बहुत अच्छे से इस रिएक्शन को सीख सकते हैं। क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में वर्ड डबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो आयन्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। देखिए आपके सामने लिखा, ये पे सोडियम सल्फेट है, मान लीजिए इसका स्थान किसने ले लिया, सोडियम सल्फेट ने, और इसका स्थान किसने ले लिया भाई, बैरियम क्लोराइड ने। तो देखो जैसा कि मैंने पहले बताया था, सोडियम क्या करेगा, सल्फेट को छोड़ करके क्लोरीन के साथ चला जाएगा, ठीक है, और बेरियम क्या करेगा, क्लोरीन को छोड़ करके वो किसके साथ, सोडियम के साथ चला जाएगा। तो देखिए वो अलग अलग कंपाउंड बने हुए। सबसे पहले मैं बताता हूं, यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट को हमने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, दोनों एक्वस सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। रिएक्शन कराने के बाद ये देखिए व्हाइट कलर का हमारे पास एक पर्सिपिटेट बनेगा। ये जो व्हाइट कलर का पर्सिपिटेट है BaSO4, इसके बनने की वजह से इसको हम पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कई बार बेटा पेपर में आ जाता है ए और बी के फॉर्म में। मान लीजिए ये जो मैंने फॉर्म लिखा है ये एग्जाम में आ गई और हिंट आ जाता है कि ए बी इज ए व्हाइट पर्सिपिटेट। अब पेपर में आपको लिखना है कि भाई ये ए है, ये एक्स एब्सेंट है प्लस वाई एब्सेंट है, ये जेड के बारे में हिंट दे दी, और यहां पर ये टी, यहां पर एक वर्ड दे देंगे और कहेंगे कि टी क्या है, एक साल्ट है, और ये किस फॉर्म में है, सोल्यूशन के फॉर्म में। बेटा पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, देखो आपके सामने, पहले तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जब दो सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो अपने अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, और आयंस के एक्सचेंज होने की वजह से द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स विल एक्सचेंज देयर आयंस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन, इट हैज बीन डिफाइंड दैट दिस रिएक्शन विल बी नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पेपर में आएगा बेटा कि कोई एक्स और वाई दो रिएक्टेंट है, इन्होंने रिएक्शन किया, जेड नाम का एक कंपोनेंट बनाया जो कि एक व्हाइट पर्सिपिटेट है, तो जेड का नाम बताओ। जेड का नाम बताने के लिए आपको आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर टी क्या है, एक साल्ट है और भी एक्वस फॉर्म में, इतनी हिंट दी रहेगी। अब इस साल्ट का नाम बताने के लिए आपको आधा नंबर मिलेगा, तो एक नंबर में ये सोल्यूशन आ जाएगी। तो आपको इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट कर देना है। बेटा जिस बच्चे को नहीं आता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा।
लेकिन जिस बच्चे को आता है वो 1 नंबर आसानी से कमा लेगा। कैसे? एक्स का नाम क्या है बेटा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, उसको हमने बैरियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर दिया। सोडियम और बैरियम के मिक्स होने की वजह से क्या बना है? बैरियम सल्फेट। और बैरियम सल्फेट क्या है? एक व्हाइट कलर का पर्सिपिटेट है। पर्सिपिटेट बनने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पर्सिपिटेशन रिएक्शन। और इसके बाद ये देखिए जो सोडियम क्लोराइड है ये एक्वस सॉल्यूशन में बचा हुआ रह जाएगा। ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। आज हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए, और अगर आपका डाउट है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव डोंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।